आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ अध्ययन, तो इस अध्ययन को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिप्स महोदय द्वारा लिखी गई है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मिश्र बंधुओं को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी का है। विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी है या सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल कहने वाले इतिहासकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का समय आपको बता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय क्या बताया है? 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। विकल्प 2 का चयन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक के रूप में गारसा दासी हैं। इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी नाम से था। विकल्प 2 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आला खंड का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने परमाल रासो विकल्प 1 का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया अमीर खुसरो को। विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब रासो ग्रंथों की प्रधानता बताया आपने, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया। विकल्प 3 विद्यापति को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन का रचनाकार जिनदत्त सूरी को आपने चुना, तो विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शालिभद्र सूर की रचना का नाम। शालिभद्र सूर की रचना का नाम आपको बताना और इस प्रश्न का जवाब आपने भारतेश्वर बाहुबली रास विकल्प 2 को चुना, तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों को काल क्रमानुसार सही कीजिए। तो इसमें जो है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद। विकल्प 4
सही क्रम में। राउरवेल के रचनाकार पूछा जा रहा है। रोड़ा कवि को आपने चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? लल्लू लाल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। राजमती इसमें से किस काव्य कृति की नायिका है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपने बीसल देव रासो को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित के रचयिता हैं? हनुमत चरित का रचनाकार रायमल पांडे को चुनकर के इस प्रश्न का भी आपने सही उत्तर। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैत, विकल्प 1 चुना आपने, तो राइट आंसर है। निर्गुण भक्त के कवि कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपने श्री रामानुजाचार्य को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने केशव दास को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है शंकराचार्य को, तो विकल्प 1 इसका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर चयनित करिए। कबीर के गुरु का नाम आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने रामानंद को चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रैदास किसके गुरु थे? रैदास किसके गुरु थे? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब मीराबाई को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर कबीर को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने कहा है? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। विकल्प 4 का चयन किया, तो राइट आंसर है। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं? प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर शेख तकी को आपने चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? इसका आपको जवाब। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह को आपने चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? कबीर की भाषा क्या कहलाती है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने शतुक्कड़ी भाषा विकल्प 1 का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्य रचना का रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी को आपने चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राजतुल हकायक के रचयिता कौन है? राजतुल हकायक का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब नूर मोहम्मद को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है हरिदास को, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुतुबन की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आपने
मृगावती को चुना, तो विकल्प एक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर बुद्धि का प्रतीक चुना आपने, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है? मृगावती का रचनाकार कौन है? आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर आपने विकल्प 2 कुतुबन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 36 तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा आपसे पूछा जा रहा है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है, विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, विकल्प 1 इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तर कांड चुना आपने, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देख रहे हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली आपसे पूछा जा रहा है। दोहा चौपाई शैली चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने वल्लभाचार्य के 4 और 4 अपने शिष्यों को लेकर के की थी, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही उत्तर दिया आपने। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? कृतिवास रामायण, विकल्प 2 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? प्रश्न संख्या 43 में हृदय का प्रतीक चुन करके आपने राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर आपने विकल्प 1 17 सर्ग दिया, तो बिल्कुल सही। अपराजिता का लेखक कौन है? अपराजिता का कृति की रचनाकार रामेश्वर शुक्लांचल है, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? और जवाब में रश्मिरथी को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? जवाब में युगधारा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि मधुशाला कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? मधुशाला का प्रकाशन वर्ष आपने 1935 ईस्वी चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध कृति का रचनाकार रघुवीर सहाय को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? जवाब में गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल, विकल्प 1 को चयनित किया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य राशक व ला से रूपक कहा है? प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर भारत दुर्दशा, विकल्प 4 का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब स्ट्राइक को आपने चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? और इस प्रश्न का सही जवाब
एक और द्रोणाचार्य विकल्प 3 का चयन किया तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण किसकी रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने राम कुमार वर्मा को चुना तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब तितली विकल्प 4 को चयनित किया आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका की रचयिता कौन है। चंद्रावली नाटिका का रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर क्या बनेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है। तो जानकी मंगल नाटक का लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी को चुना तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इंदर सभा के लेखक कौन है। तो इंदर सभा का लेखक अमानत को आपने चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली। जवाब में विद्यानिवास मिश्र को आपने चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ठलुआ कल्प किसकी रचना है। ठलुआ कल्प के रचनाकार के रूप में आपने बाबू गुलाब राय को चुना तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर चतुरसेन शास्त्री को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। चित्रलेखा किसके द्वारा लिखी गई औपन्यासिक कृति है, इसका आपको उत्तर बताना। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब भगवती चरण वर्मा को आपने चुना तो बिल्कुल सही। आधा गांव उपन्यास का लेखक आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब राही मासूम रजा को चुना आपने तो बिल्कुल सही। सन्यासी किसके द्वारा लिखी गई रचना है, और इस प्रश्न का जवाब ईला चंद्र जोशी को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। सूरज का 7वां घोड़ा किसके द्वारा लिखी गई रचना है। जवाब में धर्मवीर भारती को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है, और इस प्रश्न का जवाब अमृतलाल नागर को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है, और जवाब में आपने दिल्ली का कलंक विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल और चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास। अगला प्रश्न है कि मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब आपने विकल्प 2 का चयन किया यशपाल को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कटरा भी आरजू किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब राही मासूम रजा को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। चॉकलेट उपन्यास का उपन्यासकार आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आधा गांव विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है, और इस प्रश्न का जवाब मैत्रेयी पुष्पा को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब अनामिका को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कर्मनाशा की हार किसकी कहानी है।
जवाब में शिव प्रसाद सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। एक प्लेट सैलाब किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? एक प्लेट सैलाब कहानी का कहानीकार मन्नू भंडारी को चुना आपने, राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विकल्प 3 चित्रा मुदगल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों के रूप में है, तो गंगा प्रसाद विमल को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, सहज कहानी के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है कि झबरा किस कहानी का पात्र है? जवाब में उस की रात विकल्प 2 को चयनित किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब आपने चयनित किया है विकल्प 2 को, जहां लक्ष्मी कैद है, तो बिल्कुल सही उत्तर। और निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई नहीं है? 11 वर्ष का समय विकल्प 3 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है शुक्ल जी की कहानी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, विकल्प 3 सही जवाब। गीसु और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? जवाब में कफन कहानी चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या था? प्रेमचंद की कहानी जो ईदगाह है, इसमें हामिद जो होती है उसकी दादी का नाम क्या होता है? अमीना जवाब चुना आपने, तो सही जवाब है। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब आपने विकल्प 2 रामविलास शर्मा को चुना, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब विकल्प 2 को आपने चुना, मैत्रेयी पुष्पा, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 87 का सही उत्तर जोश मलिहाबादी को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? प्रश्न संख्या 88 में सही जवाब श्रृंखला की कड़ियां, विकल्प 2 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भोला राम की जीव किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 89 में सही उत्तर निबंध को चुना आपने, तो राइट आंसर है व्यंग्यात्मक निबंध है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? जवाब में यात्रा साहित्य आपने चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार कौन है? तो वक्रोक्ति जीवितम कृति का रचनाकार कुंतक को चुना, तो राइट आंसर है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जवाब में भरत मुनि को चुनकर के इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है, रति को आपने चुना, तो सही जवाब है। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर सवैया को आपने चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या पूछा जा रहा है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या 16 होती है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आपको जवाब बताना है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न संख्या 96 का राइट आंसर आपने देवनागरी लिपि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर बंगाली को आपने चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। ऋषि का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, जवाब में ऋषिका चुना, बिल्कुल सही जवाब। बहुअज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 1 जो बहुत जानकार हो, विकल्प 1 को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन में समास पूछा जा रहा है,
अव्ययी भाव समास, बिल्कुल सही जवाब। पतझड़ में समास कौन सा है? तो विकल्प 2 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्दय में समास पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय रहित शब्द इसमें से चयनित करना है, जवाब हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि कर्ण शब्द का तद्भव रूप, कान चुन करके राइट आंसर दिया आपने। उच्चारण में उपसर्ग कौन सा है? जवाब में आपने उत सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब परिपार्श्विक, विकल्प 3 का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनना है। प्रश्न संख्या 107 का सही उत्तर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प 3, कृष्ण के अनेक नाम हैं, विकल्प 3 का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 107 के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, इसमें से शुद्ध वाक्य आपको चयनित करना होगा। प्रश्न संख्या 108 में विकल्प 1 ही सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न भी है, इसमें भी वही है, शुद्ध वाक्य ही चयन करना है। तो यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, विकल्प 2 राइट आंसर है। आगे इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा? उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, विकल्प 3 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और तिमिर शब्द का विलोम आपको चयनित करना है। तिमिर का विलोम आलोक आपने चुना, तो सही जवाब है। प्राचीन का विलोम क्या बनेगा? अर्वाचीन, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आसक्त का विलोम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 113 का राइट आंसर विकल्प 1 को आपने चुना, अनासक्त, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अपरिमेय। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? मृत्युंजय। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, प्रश्न संख्या 117 का राइट आंसर अध्यगूढ़ा। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब समशीतोष्ण आपने चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरा क्या होगा? प्रश्न संख्या 119 का राइट आंसर आपने अपनी प्रशंसा स्वयं करना, विकल्प 3 को चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब भाग जाना चुना आपने, तो सही जवाब है। और आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, धमकी देना, विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। भवभूति की रचना इसमें से कौन सी है? मालती माधवम को चुन करके राइट आंसर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव को आपने चुना, तो सही जवाब। और भास की रचना इसमें से चयनित करना है, स्वप्नवास वदत्तम। शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? माघ को चुना, तो बिल्कुल सही। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।